हेलो दोस्तों, हम लोग भारत की नागरिकता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से भारत की नागरिकता के बारे में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था 1955 का, जो जन्म से, वंश से और पंजीकरण और प्राकृतिकरण से जो नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जाती थी, ये वाला सेक्शन कवर हो चुका था। बच्चा कौन था? तो क्षेत्र विलय से। तो क्षेत्र विलय में बहुत आसान है। क्षेत्र विलय में वही होता है कि क्षेत्र विलय में किसी विदेशी क्षेत्र का, जब भी कोई विदेशी क्षेत्र भारत में जुड़ेगा तो क्या होगा, भारत सरकार क्या करेगी, उस क्षेत्र को यह अधिकार देगी, उस क्षेत्र के वासियों को यह अधिकार देगी कि वह चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। यदि वो किसी अन्य देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो उस देश की भी नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन जब वो उस देश की नागरिकता लेंगे तो उनको भारत छोड़ना होगा। कुछ समय उसको दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। उस समय के अंतराल के बाद उन्हें भारत को छोड़ना होगा। और जब यदि वो भारत की नागरिकता ले लेते हैं तब तो वो भारत में रह सकते हैं। यदि वो भारत की नागरिकता नहीं लेते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं, तो जो क्षेत्र भारत में विलय हो गया है उस क्षेत्र को छोड़ना होगा, क्योंकि वो भारत का हिस्सा हो गया है तो उनको वो क्षेत्र छोड़ना होता है। अगर वो चाहें तो ही लेंगे, अगर बिना ज़बरदस्ती नहीं देगी सरकार। लेकिन उनके पास ऑफर आएगा, जैसे सिक्किम हुआ, गोवा हुआ, ये सब जब मिले थे, पौंडुचेरी हुआ, तो ये सब जब मिले थे तो इनके पास ही, उनके वहाँ के नागरिकों के पास ये अधिकार था कि वो चाहे तो भारत में शामिल हों या फिर वो भारत में न शामिल होकर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लें और भारत से फिर भारत को छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि वो भारत का हिस्सा हो गया। और इसमें क्या हुआ कि जो ये नागरिकता वाला 1955 का अधिनियम था, इसमें एक संशोधन हुआ था असम समझौता में। असम में जब समझौता हुआ भारत सरकार में, तो एक अधिनियम आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 में। इसमें यह बोला गया, इसमें क्या हुआ था कि असम में विदेशियों की, यानी जो बांग्लादेशी थे, बांग्लादेश से आए हुए लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वहाँ के जो छात्र यूनियन थे, आल असम जो छात्र यूनियन था, मतलब असम का जो छात्र यूनियन था, उसने बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया, लगभग 5-6 सालों तक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सरकार ने 15 अगस्त को इस अधिनियम के माध्यम से उनकी बातों को माना। 15 अगस्त 1985 से इस अधिनियम को लाया। इस अधिनियम से क्या किया गया कि जो बांग्लादेश से आए हुए थे, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और मतलब बहुत से ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे जो देशद्रोही गतिविधियां थी, उन लोगों को तो नागरिकता समाप्त कर दी गई। किनको किनको नागरिकता दी गई? नागरिकता उन लोगों को दी गई जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आ गए थे और 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया गया। इन लोगों को क्यों माना गया? और इनको मानने से, इनको जो माना गया था, इसमें एक यह भी शर्त थी कि किसी इलीगल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व ना हो, मतलब कोई ऐसा काम ना कर रहे हो जो देशद्रोही हो या फिर देशद्रोह के लिए हो या फिर जो देशद्रोह को बढ़ावा देता हो, ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो उनको यदि 1966 में 1 जनवरी से पहले आ चुके हैं तो उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन यदि 1 जनवरी 1966 के बाद तथा 25 मार्च 1971 के पहले आए हुए हैं, तब उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, पर उनको मत डालने का अधिकार नहीं होगा। उनको मत डालने का अधिकार पाने के लिए 10 सालों का इंतजार, यानी 10 साल तक वो वोट नहीं डालेंगे। 10 साल बाद फिर उनको वोट डालने का भी अधिकार होगा। जो 1971, 25 मार्च 1971 तक जो लोग आए हैं, इनको केवल भारत की जो सभी फैसिलिटी है नागरिकता वाली, वो सब प्रदान होगी। बस कौन सी नहीं प्रदान होगी? तो मत डालने का अधिकार नहीं प्रदान होगा। और इन लोगों के पास, जो 1966 के पहले आ गए हैं, इन लोगों के पास मत डालने का भी अधिकार है। इनको भारत का नागरिक मान लिया गया है। और जो ये लोग थे जो 25 मार्च 1971 तक आए थे, 1966 के बाद से इनको नागरिक माना गया, पर इनको मत डालने का अधिकार 10 सालों के इंतजार के बाद, यानी जब ये पंजीकरण करवाएंगे अपना कि हम वहाँ से आए हुए हैं, वैध तरीके से आए हों, किसी इलीगल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हैं, तब उनको 10 सालों तक मत डालने का अधिकार नहीं होगा। उसके बाद मत डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो यही था नागरिकता प्राप्त करने का कौन कौन सा प्रावधान है। अभी हम इसके बाद समझेंगे कि अपनी नागरिकता किस प्रकार से समाप्त होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।